एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। आखिर क्यों हमारे पूरे मार्क्स नहीं आएंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को ना करना। बोर्ड एग्जाम में 30% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से पूछ लिए जाते हैं। स्कूल के टीचर हों चाहे हमारे कोचिंग के टीचर हों, जिसे स्किप कर देते हैं, उनका कहना होता है कि ये तो सॉल्व ही है। लेकिन वो क्वेश्चन जो हर साल आए हैं, पूछे जाते हैं और 2026 के बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, वो क्वेश्चन मैं चुन चुनकर आज आप लोग के सामने लेकर के आया हूं। सर हमने क्लास 10th की एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लिए, हमने क्वेश्चन बैंक के भी सारे क्वेश्चंस कर लिए, अनसॉल्व पेपर को भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर डाला। क्या अब हमारे पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे? तो मैं कहूंगा नहीं। जी हाँ मेरे दोस्त, बिल्कुल सही सुने हो। आपको जानना है कि आखिर क्यों हमारे पूरे मार्क्स नहीं आएंगे। उसका सबसे बड़ा रीजन है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को ना करना। जी हां, आपको बताना चाहता हूं कि हमारे बोर्ड एग्जाम में, जी हां, बोर्ड एग्जाम में 30% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से पूछ लिए जाते हैं, और इसे स्कूल के टीचर हों चाहे हमारे कोचिंग के टीचर हों, जिसे स्किप कर देते हैं, उनका कहना होता है कि ये तो सॉल्व ही है, खुद से सॉल्व कर लेना। और हमारे स्टूडेंट, आलसी स्टूडेंट, उन सब क्वेश्चन को देखते हैं और देख के भूल जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, आज मैं आप लोग के सामने एनसीईआरटी के उतने क्वेश्चन, जी हां, जो पेपर में आते हैं, और आज से नहीं मेरे भाई, 2019 से लेकर के 2025 तक हमेशा आए हैं, और 2026 के बोर्ड एग्जाम में यहीं से आने वाले हैं। तो मेरे भाई, इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देख लेना। सारे क्वेश्चंस नहीं कह रहा कि आप इसके लगा लो, लेकिन वो क्वेश्चन जो हर साल आए हैं, पूछे जाते हैं और 2026 के बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, वो क्वेश्चन मैं चुन चुनकर आज आप लोग के सामने लेकर के आया हूं, जिसको मैंने एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स का नाम दिया है। तो भैया बस मेरे साथ स्टार्टिंग से एंड तक कुछ मिनट दे दो, आप इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आते ही आते हैं वो लेकर के चले जाओ। और भैया आइए स्टार्ट करते हैं फिर बेहतरीन तरीके से सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। तो मेरे भाई, आप देख पा रहे हो, ये वो क्वेश्चन है जो भैया आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में दिए हैं, उदाहरण में दिए हैं। देख लो, 3 क्वेश्चन आपके सामने यहां पर। आगे मैं बढ़ता हूं तो ये आप देख पा रहे हो बेहतरीन तरीके से। अब आप लोग कहोगे सर इनको सॉल्व नहीं कराओगे क्या? मेरे भाई, अगर तुम कहोगे तो मैं लाइव में आकर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। बस अभी आप देखो और अपने आप को परखो कि तुमने पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा, पांचवा, सारे चैप्टर कर डाले, लेकिन क्या तुम इन एग्जांपल्स को भी, इनकी मात दे पा रहे हो, या ये क्वेश्चन तुम्हें मात दे पा रहे हैं? अपने आप को जांचना। और मेरे भाई, इन क्वेश्चंस को करना ही पड़ेगा। देख लो, ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में, बोर्ड एग्जाम में आए ही आए हैं। ये मत कहना सर जी सन नहीं लिखे। मेरे भाई, ये 2019 से 25 तक आए ही आए हैं। तो मैं जब पहले ही बता दिया तो लिखने की क्या जरूरत है? देख लो, ये वो क्वेश्चन है जो भैया हर साल पूछे जाते हैं, और 2026 के बोर्ड एग्जाम में इसमें से लिखा है। और मैंने कहा ना, 30% यहीं से क्वेश्चन आएंगे। 25 नंबर, 20 नंबर, ये बात मान लो यहीं से तुम्हारा फंसने वाला है। इनको देख लेना। और मैं आपको इस बुक के सारे एग्जाम्पल, सारे उदाहरण करने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये वो क्वेश्चन दे रहा हूं जो आते ही आते हैं। इसमें आप देखोगे तो बहुत क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन मैं आपको चुन चुन के क्वेश्चन लाया हूं। इतने कर लेना, मामला सेटल। आओ मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने देख लो, त्रिकोणमिति। तो मैं आपसे कहूंगा कि ये पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है, इसका एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, क्योंकि 12 से 15 नंबर तो ये अकेले लेकर के आती है मेरे बहुत। आगे देखो, यहां पर आप देख पा रहे हो, ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वाला चैप्टर है। हमारे सिलेबस में 2 चैप्टर हैं, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग और एक त्रिकोणमिति का परिचय। ये दोनों चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे एग्जांपल्स कर लेना मेरे दोस्त। और देखो, ये क्वेश्चन तो मैं आपको कितने बार कहा हूं भैया कि किसी भी वृत्त में बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर रहती हैं, सिद्ध करो। 4 अंक कहीं नहीं गया। ये हर साल पेपर में छपता है। ये प्रमेय है, उदाहरण नहीं है, बट प्रमेय है, सॉल्व भी है बुक में, लेकिन एग्जाम्पल्स के तौर पर है। तो लेकिन इसे करना पड़ेगा मेरे भाई, तो इनको भी आप लोगों को करना है। आगे आप लोग देख पा रहे हो, वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता ही आता है। नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, रट डालो, कर डालो, आज करो, कल करो, परसों करो। रोज इसमें से 5-5, 6-6 क्वेश्चन करते रहो, फिर रिवीजन करते रहो, देखना सारे क्वेश्चन आपके माइंड में बैठ जाएंगे। और मैंने कहा ना कि अगर तुमको लगता है कि नहीं सर इन सारे क्वेश्चन को लाइव में आकर के हमें बता दीजिए, तो मेरे भाई कमेंट करके बता देना। ये एक क्लास में लाइव में ले आकर के सारे क्वेश्चन को समझा करके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करवा के चला जाऊंगा। बस आप लोग कमेंट करके बता देना। मेरे भाई आगे देख लो,
ये आपके सामने प्यारा सा क्वेश्चन है, ये जन्मदिन राशि वाला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी लास्ट टाइम ये आया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप देखोगे जाकर के तो ये 2025 के सेट बी में तुम्हें मिल जाएगा। सेट बी के अंदर ये क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा, जाकर चेक कर लेना मेरे भाई। ये देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते ही आते हैं। जूस वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सारे क्वेश्चन करना है। ये देखो मयंक, एक जूस वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जूस वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन चुन चुन के लाया हूं मेरे भाई, और ये सारे क्वेश्चन कर लेना। ये मत सोचना कि जूस वाला बोल दिए सर तो जूस वाला ही करेंगे, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। जूस वाला बोला हूं इसका मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, तो ये देखो आपके पास सांख्यिकी के वो क्वेश्चन, भाई क्या ही बताऊं, माध्य माध्यक बहुगुणक, तीन ही चीज है, और तीनों में से एक क्वेश्चन ऐसा है जो भैया तुम्हें 6 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स में देखने को मिल ही जाता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान से देख लो, और करना ही करना है। ये प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने भाई साहब, प्रायिकता। प्रायिकता एक ऐसा चैप्टर है जिससे भैया चाहे एमसीक्यू हो, चाहे फिर ये आपके इस तरह के क्वेश्चन हो, ये आते ही आते हैं। और देख सकते हो उदाहरण के वो क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं, चाहे वो ताश से रिलेटेड हो, है ना, कार्ड से, या फिर आपका भैया ये पासे से रिलेटेड हो, या फिर सिक्के से रिलेटेड हो, या फिर हमारे पास जो पासा होता है, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक पासा दो पासे तक क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो इनको स्किप मत करना मेरे भाई। लोग एनसीईआरटी को उदाहरण नहीं करते, लेकिन तुमको करना है, वरना आप यही कहोगे सर एक क्वेश्चन था समझ ही में नहीं आया कहां पे था। क्योंकि भैया ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन ना बोर्ड एग्जाम के पेपर में घुसपैठियों की तरह घुस जाते हैं, और हमें समझ में नहीं आता कि आखिर ये कैसा आतंकवादी है। मेरे भाई ये ऐसे आतंकवादी हैं जो चुपके से वार करते हैं, इसलिए चुपके से वार करें, पहले से इनके नस्ल को पकड़ के निचोड़ दो। मेरे भाई देख लो, सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपके सामने एक, ओहो हो, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं बता नहीं सकता। बस इतना जान लो कि जितने मैंने आपको आज एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स दिए हैं, वो सारे क्वेश्चन घर पे अच्छे से कर डालना, क्योंकि इनसे बाहर कुछ नहीं। अगर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएगा, तो जितने मैंने बताए हैं बहुत के 20-25 क्वेश्चन होंगे, इनको कर लेते हो तो ये बात मान लीजिए कि 20 नंबर तुम्हारे फिक्स हैं। ये लिख के रख लो, गारंटी के साथ कह रहा हूं, नोट कर लो। और जब बोर्ड एग्जाम 2026 का एग्जाम दे कर आना, तो मुझे इसी वीडियो में कमेंट करके बताना कि हाँ सर आपने कहा था कि एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं, और आपने जो क्वेश्चन नंबर ये बताया था ना, ये हमारे पेपर में आया था। कमेंट करके तुम जाओगे, गारंटी है मेरे दोस्त। तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोग कहोगे तो मैं इस पूरी वीडियो को लाइव में ले आकर के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा। तुम लोग क्या चाहते हो मैं सॉल्व करवा दूं? अगर चाहते हो तो कमेंट करके बता देना, और ये वीडियो कैसी लगी वो भी बता देना। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक कर देना, और चैनल पे हमारे नए हो तो हमारे इस यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल यूट्यूब चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर ही मिलती हैं। तो मेरे भाई बस यही लास्ट में कहूंगा कि अगला टॉपिक किस पर लेके आऊं वीडियो, वो भी मुझे बता देना, ठीक है ना। और बाकी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। मैं मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद।